इस सभा को बहिष्कार करते हैं। छत्तीसगढ़ में हमारा बात को नहीं मानेगा। आदिवासी और पिछड़े वर्ग के समाज के लोग कई पीढ़ी से हैं, यही जन्म बहिष्कार करते हैं, यही जन्म लिए हैं। सरपंच पद तक नहीं है, साथ बहुत जुल्म हो रहा है। कुछ नहीं, सरपंच पद का कुछ नहीं। हमारा दिल, हमें उम्मीद था घोषणा पत्र लेके आए 36% आरक्षण, आज डाटा बता रहे, वो सरकार सब जानता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सभा में जमकर हंगामा हो गया। हंगामा करने वाला कोई और नहीं बल्कि आयोजनकर्ता पिछड़ा वर्ग समाज ही था। दरअसल छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग संभागीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग की ओर से 27% आरक्षण और पेशा कानून का लाभ दिया जाए, ये मांग रखी गई। मांगे सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने दोनों ही मामलों में एक तरह से मना कर तकनीकी दिक्कतों का होना बताया। आरक्षण और पेशा कानून में जगह देने के बदले बस्तर संभाग के 3 जिलों में सामुदायिक भवन के लिए 50-50 लाख देने की बात कह डाली। मुख्यमंत्री के आभार भाषण को सुनते ही लोगों ने कार्यक्रम का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और पंडाल से जाने लगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कार्यक्रम से निकलकर सर्किट हाउस चले गए। मांग पूरी नहीं होने पे तो थोड़ा नाराजगी महसूस होती है, लेकिन ये लड़ाई कोई एक दिन का लड़ाई नहीं है। आज लंबा हम सन 2012-13 से लड़ते आ रहे हैं। हमारी और भी सभा होगी, इसके बाद हमारा धमतरी टारगेट है, सरगुजा टारगेट है। हमारी अगर मांग पूरा नहीं होती है तो पिछड़ा वर्ग आर पार की लड़ाई लड़ेगी, किसी के सामने झुकेगी नहीं। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। और क्या उम्मीद था, क्या मांग और क्या उम्मीद कर रहे थे? देख, हमारा तो उम्मीद था कि 27% आरक्षण हमको मिल जाए। आज हमारा जो आरक्षण जो संविधान में लिखा हुआ है कि पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, जो संविधान में है, वो आज तक फॉलो हुआ नहीं है। तो हमारा अन्य लोगों का जो है बराबर मिल रहा है, हमको कोई एतराज नहीं है। जो संविधान में है वो आप दीजिए, और नहीं दोगे तो रोड से लेकर, सड़क से लेकर, राजधानी से लेकर हम दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। आज पिछड़ा वर्ग कल्याण संघ के द्वारा बड़ी संख्या में एक सम्मेलन कराया गया, जिसमें प्रमुख रूप से पेशा एक्ट के बारे में और आरक्षण के बारे में चर्चा हुई। बहुत सारी भ्रांति पेशा एक्ट के मामले में है, उसे दूर करने की ज़रूरत है। जैसे जिस प्रकार से कहा, प्रदेश स्तर पर जो संगठन बनेगा उसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को होना चाहिए, जबकि पेशा एक्ट में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। पेशा एक्ट में केवल ग्राम सभा ही प्रमुख है, और वहाँ जो फैसला होगा उसमें जो गांव में रहने वाले लोग हैं उसको समुचित अनुपात में उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना है। दूसरी बात, जो आरक्षण की बात है, तो आरक्षण में हाई कोर्ट में जो क्वांटिफाइबल डाटा है उसे एकत्रित हम लोग कर रहे हैं पटेल आयोग के द्वारा, और जैसे वो एकत्रित होगा हम हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और वो आरक्षण का लाभ यहाँ लोगों को मिलना शुरू होगा। टेक्निकल कारण है, हमारे खाली ओबीसी के लिए टेक्निकल है। अभी यदि विधायक सांसद का तनख्वाह बढ़ाना है, उनको कानून बना के वो लोग अपना वो कर लेते हैं, और हमारे ओबीसी के लिए कानून नहीं बन सकता क्या? कौन सा ऐसा है जो कानून नहीं बनता? क्या कानून बन सकता है ना, बना सकते हैं। अब भारत सरकार के ऊपर थोप दिए, आप यहाँ से वो करके भारत सरकार को भेजो, उसके बाद हम भारत सरकार के से बात करेंगे, वहाँ जाएंगे, उनके लड़ाई भी लड़ेंगे। उनको भी तो हमारे से वोट लेना है कि नहीं, कि खाली उनको वहीं से मिलता है, ऊपर से मिलता है? भाई, हम अपना हक है, अधिकार है, उसके लिए मांग रहे हैं। अब हमारा अधिकार है, जो बनता है उसको हमको गोल गोल घुमा रहे हैं। भवन देंगे, अरे कितना भवन दोगे हमको? हमारे बाल बच्चे को क्या भीख मंगाओगे भवन देके? जनता, हमारे पिछड़ा वर्ग के भाई बहन मन जागे हुए हैं, जो ये अपने स्वयं के अपने काम धंधा छोड़ के जो आए थे हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के, वो भाषण सुनने नहीं आए थे। जो मांग था हमारा अधिकार, वो बात सुनने आए थे, और वो बात हमको नहीं मिला। इसीलिए हमारी जनता बिल्कुल नाराज है, और हमने कोई भवन नहीं मांगे थे, हमारा दो ही मांग था। आपने भी सुना, हमने भी समाज के ओर से बात रखी, दो ही बात, हमारा दो ही मांग था, और हमारा अधिकार है। ये दोनों अधिकार हमको जब तक नहीं मिलेगा हमारा लड़ाई जारी रहेगा, हम लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। दो प्रमुख मांगे हमारा 5वीं अनुसूची पेशा कानून एक्ट में हमको शामिल किया जाए,
और दूसरी मांग, हमारा जो 27% है हमारा अधिकार है, वो अधिकार हमको तत्काल लागू किया जाए।